राखी बंधन है ऐसा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन हर साल आता है और हर तरफ उल्लास और खुशियां बिखेर जाता है। जब भी हम इस त्योहार के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले राखी और मिठाइयों का ख्याल आता है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इस पर्व का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक धागा बांधने की रस्म है या फिर इससे कहीं ज्यादा है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को रक्षाबंधन का सही मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक महत्व सिखा सकते हैं। हम बहनों के लिए मेरे भैया, बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। फूलों का तारों का सबका कहना है एक, जैसे धरती और गगन का ये राखी बंधन है ऐसा। जिंदगी के रफ्तार में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पीछे छूट सा गया है। रक्षाबंधन दरअसल त्योहार है एक कमिटमेंट का, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई ही होते हैं बहन के सुरक्षा के जिम्मेदार। ये कर्तव्य तो बहनें भी बखूबी निभाती हैं, बल्कि होना भी चाहिए कि भाई और बहन दोनों ही एक दूसरे की रक्षा की जिम्मेदारी को निभाएं। आज हम रक्षाबंधन के इस पावन पर्व के कुछ मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन त्योहार है एक खास रिश्तों का। हर बहन आज के दिन अपने भाई को हर हाल में उसके माथे पर तिलक लगाकर उसके कलाई पर प्यार से खरीदी हुई राखी बांधना चाहती है और भाई की खुशी भी कोई कम नहीं होती। तभी तो वो राखी बंधवाकर उसे कुछ न कुछ उपहार में देता है। लेकिन अब त्योहार के रंग रूप बदलते जा रहे हैं, त्योहार के मायने बदलते जा रहे हैं। रक्षाबंधन त्योहार सिर्फ धागों का नहीं, बल्कि ये कमिटमेंट यानी वचनबद्ध होने वाला है। हम अक्सर अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि राखी एक धागा है जो भाई की कलाई पर बहन बांधती है ताकि भाई उसकी रक्षा कर सके। लेकिन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ये परिभाषा अधूरी है। रक्षाबंधन का अर्थ सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति भावनात्मक समर्थन और सम्मान भी है। दरअसल हम बचपन से ही यही जानते सुनते आ रहे हैं कि भाई सिर्फ बहन की रक्षा करेगा। ऐसे में हमारी ये एक तरफा सोच हो सकती है। इसकी जगह हमें एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। नमस्कार, हैप्पी रक्षाबंधन। जब हम बच्चों को बताते हैं कि सिर्फ भाई ही बहन की रक्षा करेगा, तो यहाँ हम लोग एक जेंडर रोल डिसाइड कर रहे हैं। तो वो हमें जेंडर वाइज नहीं होना है। हमें ये बताना है कि दोनों का ही अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। भाई बहन अपना आपस में एक दूसरे की प्रोटेक्शन शील्ड है। एक भावनात्मक तरीके से, इमोशनल तरीके से एक को हेल्प करता है और एक फिजिकल तरीके से उसकी ढाल बना हुआ है। तो दोनों ही एक दूसरे की ढाल बने हुए हैं। तो हमें किसी भी तरीके से कोई भी जेंडर वाइज रोल प्ले नहीं होता है। तो रक्षाबंधन में हमें ये देखना है कि जब भी हम अपने बच्चों को बिल्कुल स्टार्टिंग से उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। आजकल तो बच्चे बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूछते हैं कि मम्मा मैं ये जो रक्षाबंधन है मैं सेलिब्रेट क्यों कर रहा हूँ, है ना। तो वो हमें सेलिब्रेशन का उनको कॉज बताना है, लेकिन हमें कभी भी ये नहीं बताना है कि ओनली द भाई इज देयर जो आपकी प्रोटेक्शन शील्ड है। तो वो दोनों ही आपस में एक दूसरे के प्रोटेक्शन शील्ड है, चाहे आप किसी भी एज में हो, है ना। तो आपको किसी भी एज में हो अपने भाई को और अपनी बहन को बताना है कि यू आर माई प्रोटेक्शन शील्ड एंड आई एम योर प्रोटेक्शन शील्ड ना। हम दोनों एक दूसरे की ढाल है।
तो इस तरह से जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ एक जेंडर बायस नहीं होगा, वहाँ इक्वल वाला पार्ट आ जाता है। तो सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को ये कैसे सिखाएं? रक्षाबंधन के मायने क्या है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। रक्षाबंधन यानी रिश्तों को संभालने का पर्व। सिर्फ कलाइयों पर राखी बांधना और उपहारों का आदान प्रदान ही नहीं है रक्षाबंधन। ये पूरे जीवन का वादा है और जिसे निभाना है पूरे दिल से। जरूरी ये है कि माँ बाप बच्चों को सही मायने में रक्षाबंधन का मतलब बचपन से ही शुरू से बताएं। सुरक्षा का मतलब समझाएं। बच्चों को बताएं कि रक्षा का मतलब सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं है। इसका मतलब है एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करना, एक दूसरे के सपनों का समर्थन करना और मुश्किल समय में साथ खड़े रहना। वादे को सिर्फ भाई तक सीमित ना रखें। अपनी बेटी को ये बताएं कि वो अपने भाई की ताकत बने और अपने भाई से कहें कि वो भी अपनी बहन का हर कदम पर साथ दे। दोनों को यह एहसास कराएं कि ये एक दूसरे को मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराने का पर्व है। हर रिश्ते में सम्मान सिखाएं। बच्चों को ये बताएं कि राखी सिर्फ भाई बहन के बीच ही नहीं बल्कि हर उस रिश्ते का प्रतीक है जहाँ सम्मान और प्यार हो। वे अपने दोस्तों, चचेरे भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने माता पिता के प्रति भी इसी तरह के स्नेह और सम्मान का भाव रखें। आइए अब जानते हैं क्या कहना है इस बारे में हमारे एक्सपर्ट का। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आज भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी ने हमें अपने भाई बहनों से दूर भी कर दिया है। हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन के उस पारिवारिक रिश्ते की जो हमें हमारा बचपन याद दिलाता है। आपको याद होगा जब आप छोटे होंगे या फिर मैं भी जब बहुत छोटी थी तो मुझे वो रक्षाबंधन का बहुत एक क्रेज होता था, क्योंकि पता है कि मैं रक्षाबंधन पर राखी बांधूंगी, मुझे मेरे भाइयों से कुछ मिलेगा। दैट इज द क्रेज। अगर हम आज की बात करते हैं तो वो क्रेज हम अपने बच्चों में नहीं देखते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे हम लोगों की कमी है। तो अभी रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो बहन भाई का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता जा रहा है। तो समझते हैं कि उस फीके पड़ने वाले रिश्ते को किस तरह से सुधारा जाए, और इस रक्षाबंधन पे हमें एक संकल्प लेना होगा कि हमें अपने उस पारिवारिक रिश्ते को बहुत ही संजो के और बहुत ही अलग तरीके से उसको एक इम्पोर्टेंस देनी होगी। तो जो हमारा रक्षाबंधन वाला पार्ट है जो हम 9 अगस्त को सेलिब्रेट करने वाले हैं, इस रक्षाबंधन पर हम आपस में बातचीत करेंगे। तो आपसी बातचीत का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन को बढ़ाना। जैसे मैं अगर आप कोई भी अपने भाई के पास जा रहे हैं, भाई बहन के पास जा रहे हैं, तो उनके साथ आप कम्युनिकेट करिए। आप बचपन की कुछ ऐसी मेमोरीज को याद करिए जिससे आप उनको टच कर पाए, इन द सेंस टू से कि भाई तुझे पता है ना मैं इस एज में थी, या फिर हम इस तरह से जोक्स क्रिएट करते थे। तो हमें वो मेमोरीज को बनाना होगा, राइट। एंड द सेकेंड पार्ट, जब हम और भी पॉइंट्स की बात कर लेते हैं तो उसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंपैरिजन। तो हमें इस एज में आकर, किसी भी एज में हो हम लोग, चाहे मैं अपनी एज की बात कर रही हूँ या किसी छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, तो वो कंपैरिजन्स नहीं आना चाहिए। बट आजकल हम बहुत छोटे छोटे बच्चों में देख रहे हैं कि कंपैरिजन्स आ गया है ना, कि तेरे पास ये नहीं है तो मेरे पास ये है, तो मेरे पास ये नहीं है तो तेरे पास ये है। उस इन बिटवीन उसमें पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन जब हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक जॉइंट फैमिली होती थी, सब लोग आते थे, दूर दूर से राखियां बांधने आती थी। जैसे बुआ आ गई, फिर हम नानी के घर जा रहे हैं तो मौसी आ रही हैं, मामा से मिल रहे हैं। तो इस तरह का जो माहौल है, अगर हम एक तरीके से बहुत बड़े लेवल पे अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं तो हमें वो कहीं ना कहीं क्रिएट करना चाहिए।
अपनी जैसे हम सोसाइटीज में ही रह रहे हैं, तो इन सोसाइटीज लाइक हमें बच्चों को पार्टिसिपेट कराना चाहिए, हमें वो रक्षाबंधन का महत्व बताना चाहिए, लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ द रक्षाबंधन वाला पार्ट ना, कि हम उनको एक टाई करने के लिए एक राखी दे रहे हैं, तो राखी टाई करने के साथ साथ उसकी इम्पोर्टेंस को भी बताना चाहिए। कहीं ना कहीं वो हमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है। अभी आप जा रहे हैं, जैसे आप कहीं भी अपने जब हम रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये प्रण लेना पड़ेगा कि एटलीस्ट जो मोबाइल है ना, हमें फोटो क्लिक तो ठीक है, वो फोटो क्लिक तो हमें एक मेमोरी दे रहा है, लेकिन उस मोबाइल को हम ज्यादा यूज ना करें, है ना, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आप जा रहे हैं वहां भी यूज कर रहे हैं, आप नंबर ऑफ द वीडियोज आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप वीडियोज में ही गानों को सुन रहे हैं, और आप ये फील कर रहे हैं कि मैं अपने भाई बहन के लिए फील कर रहा हूँ, लेकिन वही फीलिंग आप अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने भाई बहनों के साथ में। तो वही सेम फीलिंग जो आप रील में महसूस कर रहे हो, द सेम फीलिंग यू हैव टू टेल टू योर भाई बहन, ब्रदर सिस्टर। तो आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। तो वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मतलब कैसे हो सकता है कि आप अपने भाई या बहन का फेवरेट कलर पहन सकते हैं, है ना, उनका कोई फेवरेट आप एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई फेवरेट गेम चूज कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द पार्ट ऑल्सो वी कैन डू। और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्रीटिंग कार्ड्स हम बना सकते हैं। तो हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक वो ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं। वो ग्रीटिंग कार्ड बना के वहां अपने भाई बहन को दे सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम जब आपस में बैठे हुए हैं तो वी कैन प्ले वन, कि हम एक लूडो रख सकते हैं या कैरम बोर्ड रख सकते हैं, ठीक है। तो लूडो और कैरम बोर्ड का मतलब हो गया, जब आप लूडो खेलोगे तो वो वाली लूडो नहीं जो आप मोबाइल में खेल रहे हो, तू भी कनेक्ट कर ले, तू भी कनेक्ट कर ले ना, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप आपस में जब आप भाई बहन से मिल रहे हो तो आप उनके साथ में डिफरेंट गेम्स खेल सकते हो, है ना। तो जैसे लूडो आपने खेला, आपने कैरम बोर्ड खेला, ठीक है, वो आप गेम खेल सकते हो। आप कंपटीशन रख सकते हो इन दैट गेम, कि भाई देख, मैंने अगर इस गेम को जीता तो तू मुझे कुछ स्टोरी सुनाएगा, अगर तूने मुझे सुनाया, मैंने, तो लाइक दिस काइंड ऑफ कंपटीशन आप उनके साथ में कर सकते हैं। तो रक्षाबंधन जो है एक एक रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस बताता है, कि जो मेरा भाई है या मेरी बहन है, दे आर माई प्रोटेक्शन शील्ड, जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी वो सिर्फ रक्षाबंधन आ गया और वो राखी बांधने को सिर्फ टाई करने का कह दिया, वो नहीं चलेगा। वहां हमें उस रक्षाबंधन की फीलिंग्स के साथ में हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं इन दैट रक्षाबंधन, वी कैन प्लान, कि जैसे आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि हम जब एक्टिविटीज के साथ में डिसाइड कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटीज में हम सारी फैमिलीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करती हूँ, तो मेरी फैमिली में मैं अपनी डॉटर को भी इन्वॉल्व करूंगी, है ना। जब वो अपने मामा के घर जाएगी, राखी बांधेगी, मैं उनके बच्चों को भी अपने साथ में इन्वॉल्व करूंगी। और इन्वॉल्व करने के साथ में हम लोग एक तरीके से उनको उनके साथ में गेम्स खेलेंगे, उनके साथ एंटरटेन करेंगे, उनके साथ हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। तो हमें वो पूरा दिन और उसके एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद की वो पूरा हमें रक्षाबंधन के बारे में पूरा बच्चों को बताना भी है, हमें उसको एक्सप्रेस करके दिखाना भी है, और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी होना है ना। तो वो हमें इस तरह से फीके तरीके से नहीं उसको एंजॉय करना, हमें उसको खूब एंटरटेन तरीके से हमें देखना है, और हम बहुत सारी उसमें एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व करेंगे, राइट। सो अगेन, जैसे आजकल आपको पता है कि म्यूजिक का बहुत क्रेज है ना, तो हम म्यूजिक वाले पार्ट में भी प्ले कर सकते हैं। हम लोग डांस कर सकते हैं, कि चलो डांस करते हैं, हम म्यूजिक प्ले करेंगे, राइट। तो हमें वो जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं ना, दैट वी हैव टू इन्वॉल्व, और उस इन्वॉल्वमेंट के साथ में हमें बहुत हैप्पीली अपने बचपन की मेमोरीज को रिकॉल करना है। और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें क्या करना है इस पार्ट में, तो जैसे हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि जैसे हमारे जेन ज़ी है ना, या फिर हमारी अल्फा जनरेशन है, या फिर हम जैसे मिलेनियल्स में आ गए हैं,
उसके पहले भी जो बेबी बूमर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से एक सेलिब्रेशन वाले पार्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें हर मोड पे, बट कोशिश ये करिएगा कि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा आप दूर रहें, है ना। दूसरों के रील्स को एंजॉय ना करें, आप खुद के ही रील्स, जो रियल लाइफ में आप जो मेमोरीज कलेक्ट कर रहे हैं, उस मेमोरीज के साथ में अपने आप को इन्वॉल्व करें, राइट। तो हमें सबके साथ में कैटर होना है और हमें बच्चा बन जाना है, एंड बच्चा बनने के साथ में हमें वो एंजॉय करना है। द होल डे वी हैव टू एंजॉय, राइट। उसके लिए आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी कि मुझे पहला स्टेप ये लेना है, सेकंड स्टेप ये लेना है। नो, यू हैव टू एंजॉय हर फुल डे। और वो छोटी छोटी एक्टिविटीज जो हमने यहाँ पर बात की है, वो हमें सेलिब्रेशन में रखनी है। तो बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाएं, सिर्फ राखी बांधने की रस्म तक ही सीमित ना रहे। उन्हें इस पर्व की सच्ची भावना से जोड़ें। उन्हें सिखाएं कि ये रिश्ता सिर्फ एक धागे से नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और भरोसे की मजबूत नींव पर टिका है। रक्षाबंधन का असली अर्थ है रिश्तों की गहराई को समझना और उन्हें जीवन भर निभाना। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार। हम बहनों के लिए मेरे भैया, बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। फूलों का, तारों का, सबका कहना है एक जैसे धरती और गगन का ये राखी बंधन।